गलत है, इसको हमें किसी और तरीके से देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा गलत है। आज एक लड़की के साथ हुआ, कल दूसरी के साथ होगा, आज छात्रों का केस और कल डोडा का केस बन जाएगा। और हमें ये भी पता है कि आज भी अभी भी कितनी सारी लड़कियों के साथ ये हो रहा होगा, कितनी सारी लड़कियों के साथ ये हो रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा गलत है। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कोई स्टेप लेना चाहिए, कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि अगली बार जब कोई ऐसा सोचे, किसी के जहन में ऐसा कोई ख्याल आए, तो वो जो है करने से पहले जो है 10 बार सोचे। उसको बीच रास्ते में सज़ाए मौत होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक टीचर था। हम टीचर को रूहानी बाप कहते हैं और अब जो है रूहानी बाप कहते कहते शर्म आएगी हम लड़कियों को, क्योंकि जब हम स्कूल में सेफ़ नहीं हैं, हम कॉलेजेस में सेफ़ नहीं हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ हमारे माँ बाप साथ नहीं आते, हम कहीं भी जाते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर्स, कोई भी रिलेटिव्स हमें साथ होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमें जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो एक भरोसे से भेजते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत है। एक बाप समान होता है, घर वाले बच्चों को ट्रस्ट से भेजते हैं स्कूल में ताकि वो प्रोटेक्ट करे, टीचर उनको पढ़ाए अच्छे से, ना कि उनका रेप कर दे। सबसे पहली बात तो वो इंसान जो है वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं, वो एक दरिंदा है और उस दरिंदे को सज़ा मिलनी चाहिए जो उसने गलत किया है एक बच्ची के साथ। वो 12 साल की बच्ची थी, उसको रेप का, प्रेगनेंसी का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इतनी माइनर लड़की थी और इतनी वीक थी वो लड़की कि उसको हॉस्पिटल पहुँचाते उसने दम तोड़ दिया। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, ये करप्शन सिस्टम का है, सिस्टम का तो है ही है, साथ में इंसानों का भी है। वो खुद जो टीचर कहलाने लायक भी नहीं है, जो भी वो इंसान था, वो उसने एक लड़की का रेप कर दिया। क्या सोच के, क्या उस लड़की को उसने कैसे सेक्सुअलाइज कर दिया? ये कोई तरीका था भाई? अगर उसको उससे जिद थी, कुछ भी था, वो स्कूल से निकलवा देता, कुछ भी कर देता। बाकी राइट होते हैं। सबसे पहली बात तो इंसानों का, सब, ना कि सिर्फ लड़कियों का, ना कि सिर्फ लड़कों का, ये राइट टू लाइफ सबके पास है। और वो माइनर लड़की थी, उसके साथ में रेप हुआ है 1 से लेकर 70 ईयर्स तक इंडिया में रेप होते ही होते हैं। और इंडिया में इतना करप्शन है कि रेपिस्ट जो होते हैं ना, वो ऐसे घूम रहे होते हैं, बेल होती है उनको वो जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, वो प्राउड फील करते हैं इस चीज़ पर। ये सब करप्शन ऑफ सिस्टम
सिस्टम की वजह से ही ऐसा होता है। अब अगर हमारी गवर्नमेंट सबसे पहले ही सबसे फर्स्ट रेपिस्ट को ही फांसी दे देती तो आज तक यहाँ बात पहुँचती नहीं, किश्तवाड़ तक तो बात पहुँचती नहीं। आज ही किश्तवाड़ में बात पहुँची, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो अब ये डोडा में भी होगा, डोडा में होगा, जम्मू में भी होगा, ये हर जगह होगा। तो सबसे बड़ी बात है ये सिस्टम की गलती है। सिस्टम के बाद ये इंसानों की गलती है कि उनको पता नहीं कोई कहाँ से आके मुझे उठा के लेके चले जाए। मुझे अभी भी सेफ फील नहीं होता, इसलिए क्योंकि हमारे सिस्टम में करप्शन है। मुझे इंसानों पे ही ट्रस्ट नहीं है। इंसानों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जो उनके सामने लड़कियाँ होती है वो उनकी बहन समझे, उनको अपनी बेटी समझे, जैसे कि सबकी बहन बेटी होती है और बाकियों को भी बहन ही समझे। ये कोई तरीका नहीं है कि तुम उठा के सबको रेप कर दो, तो ये बहुत ही गलत है और एक करप्शन ऑफ सिस्टम। आप चाहते हो कि एक ऐसा कानून आना चाहिए ताकि रेपिस्ट जो है कानून आ गया हुआ है। इनका सबसे बड़ा स्लोगन क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो कि बिल्कुल भी ये फॉलो नहीं करते। सिर्फ ये बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सबको जो है ना एक्शन पे मैटर करता है। कानून वानून इन्होंने किसी ने नहीं माना जब तक कोई एक्शन नहीं लेगा। कानून बहुत अच्छा बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिजिड है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी ह्यूमन्स है, ये फॉलो